इस वीडियो में हम देखेंगे कि EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, राइट। तो EIGRP का फुल फॉर्म है इनहैंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म है EIGRP का इनहैंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। बेसिकली इस प्रोटोकॉल को सिस्को ने बनाया था, बट 2013 के बाद इसको ओपन स्टैंडर्ड अनाउंस कर दिया गया। ठीक है, तो बनाया EIGRP को बनाया सिस्को ने था, बट आफ्टर 2013 इसको ओपन स्टैंडर्ड अनाउंस कर दिया गया। ठीक है, अब अगर हम EIGRP के बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये आपका एक IGP है। IGP का फुल फॉर्म आपको पता होगा, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है ये आपका। EIGRP एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, और इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि ये विद इन सेम AS ऑपरेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये आपका इनहैंस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के कैटेगरी में आता है। ये आपका है IGP, बट IGP के अंदर ये इनहैंस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब ये आपका एक इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल है, या नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल कह लो। इंटरनेट लेयर अगर हम तो यूज करेंगे तो प्रॉपर नहीं होगा। अगर हम OSI मॉडल के रेफरेंस में बात करें तो ये एक आपका नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। और नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, और साथ के साथ ये यूज करता है आपका IP प्रोटोकॉल नंबर 88। IP प्रोटोकॉल नंबर जो यूटिलाइज करेगा वो 88 यूटिलाइज करता है। ठीक है, ये अपने सारे मैसेज को सेंड एंड रिसीव करने के लिए ये क्या करेगा, ये एक मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है। मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है ये, जो आपका क्लास D का IP होगा 224.0.0.10 अपने मैसेजेस को सेंड करने के लिए। तो ये IP पे इसके मैसेजेस आपके सेंड किए जाते हैं। ठीक, ये जिस एल्गोरिदम पे काम करता है उस एल्गोरिदम का नाम होता है आपका डुअल एल्गोरिदम। अब डुअल एल्गोरिदम का फुल फॉर्म क्या है, तो डुअल का फुल फॉर्म होता है डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। तो हमने देखा कि EIGRP का फुल फॉर्म आपका इनहैंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल को सिस्को ने अनाउंस किया था, लॉन्च किया था, बनाया था, बट आफ्टर 2013 सिस्को ने इसे ओपन स्टैंडर्ड अनाउंस कर दिया। ये एक IGP प्रोटोकॉल है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, जिसका मतलब होता है कि आपके प्रोटोकॉल्स एक AS ऑटोनोमस सिस्टम के विद इन ऑपरेट करेंगे। ये IGP के अंदर ये इनहैंस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल मतलब OSI के रेफरेंस से देखिए तो ये लेयर 3 प्रोटोकॉल है आपका। ये आपका IP प्रोटोकॉल नंबर 88 यूटिलाइज करता है। ये अपने मैसेज को सेंड करने के लिए मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करेगा। क्लास D का IP तो 24.0.0.10 यूटिलाइज करता है। तो EIGRP जिस एल्गोरिदम पे काम करता है उस एल्गोरिदम का नाम होता है डुअल डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें EIGRP में, तो EIGRP को काम करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। कुछ कंपोनेंट्स के थ्रू EIGRP अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, इसको अगर हम देखें शॉर्टकट में तो इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। 4 कंपोनेंट्स हैं जिसपे आपके EIGRP फंक्शन करेगा। पहला कंपोनेंट होता है आपका PDM। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटोकॉल डिपेंडेंट मॉड्यूल। प्रोटोकॉल डिपेंडेंट मॉड्यूल। जो दूसरा कंपोनेंट है उसका नाम होता है आपका RTP। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये, रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। जो थर्ड कंपोनेंट है इसका, उसका नाम होता है NDR, नेबर
डिस्कवरी एंड रिकवरी, थर्ड नंबर इसका कंपोनेंट है। मतलब ये बेसिकली कंपोनेंट मतलब ये फंक्शंस बेसिकली इनबिल्ट होते हैं आपके EIGRP में। और जो फोर्थ कंपोनेंट है वो आपका डुअल, जो भी हमने देखा, तो डुअल बेसिकली आपके EIGRP के एल्गोरिथम का नाम होता है डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम। तो डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम, तो ये चार कंपोनेंट एक साथ वर्क करते हैं ताकि आपका EIGRP बेटर परफॉर्मेंस या प्रॉपर्ली आपका वर्क कर सके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर हम इसके EIGRP के नेक्स्ट फंक्शन के बारे में देखें तो EIGRP को समझने के लिए आपके कुछ टर्म्स होते हैं, तो मैं आपको उन टर्म्स के नाम यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि जो EIGRP में अगर हम बेस्ट पाथ की बात करें तो बेस्ट पाथ को हम जिस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं सक्सेसर, ठीक है। और EIGRP ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपका बैकअप पाथ भी कॉन्फ़िगर करता है और उस बैकअप पाथ को हम कहते हैं FS, feasible successor, feasible successor, ठीक है। तो ये दोनों फिलहाल आप ध्यान में रखोगे। बेस्ट पाथ को हम EIGRP के टर्म्स में कहते हैं सक्सेसर और बैकअप पाथ को हम EIGRP के टर्म्स में कहते हैं फिजिबल सक्सेसर। अगर हम EIGRP के मैसेजेस की बात करें तो EIGRP के मैसेजेस टोटल हमारे पास 5 होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं EIGRP के मैसेजेस, जरा हम वो देखते हैं। तो जो फर्स्ट मैसेज होता है वो आपका हेलो मैसेज होता है। हेलो मैसेज आपका क्या होता है, पीरियोडिक। पीरियोडिक कहने का मतलब है इसका एक टाइमर फिक्स है कि ये एक डिफाइंड टाइम इंटरवल में आपका सेंड किया जाएगा और वो डिफाइंड टाइम इंटरवल होता है आपका 5 सेकेंड, मतलब एवरी 5 सेकेंड आपका हेलो मैसेज जाएगा ही जाएगा। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है नेबर डिस्कवरी, नेबरशिप फॉर्मेशन, नेबरशिप फॉर्मेशन, एंड इसका थर्ड काम होता है टू कीप ट्रैक ऑफ नेबर, टू कीप ट्रैक ऑफ योर नेबर्स। मतलब ये देखेगा कि क्या कोई राउटर आपका नेबर बनने के लिए अवेलेबल है या फिजिबल है। अगर है तो वो नेबरशिप बनाएगा और नेबर को ट्रैक भी करता रहेगा, नेबर के स्टेट को ट्रैक करेगा कि नेबर आपका अप है या डाउन चला गया। दूसरा मैसेज होता है इसका अपडेट मैसेज, ठीक है। थर्ड मैसेज इसका होता है एक्नॉलेजमेंट मैसेज, एक्नॉलेजमेंट मैसेज। देन अगर हम फोर्थ मैसेज की बात करें तो फोर्थ मैसेज का होता है आपका क्वेरी मैसेज, क्वेरी, सॉरी, क्वेरी मैसेज। और फिफ्थ मैसेज का होता है रिप्लाई मैसेज। तो ये आपके मेजरली 5 मैसेज हैं जो EIGRP आपका यूज करता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें EIGRP के टाइमर्स की बात कर लें अगर हम, तो EIGRP में कुछ 3 टाइमर्स आपके चलते हैं। ऐसे तो अब CCNA लेवल पे 3 ही समझोगे आप लोग। तो EIGRP के टाइमर्स की बात करें हम, तो हम EIGRP के टाइमर्स कितने होते हैं, तो फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला आपका EIGRP का हेलो टाइमर है, इसका ड्यूरेशन होता है 5 सेकेंड्स। जो सेकेंड टाइमर है वो आपका होल्ड टाइम है, इसका ड्यूरेशन होता है 15 सेकेंड्स। और जो थर्ड टाइमर होता है ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, स्टक इन एक्टिव टाइमर कहते हैं इसको हम, SIA भी कहते हैं बहुत लोग इसको शॉर्टकट में, SIA टाइमर, जिसका ड्यूरेशन होता है 180 सेकेंड्स, ठीक है। एक्टिव टाइमर भी कहते हैं इसको हम। तो ये 3 टाइमर्स आपके होते हैं EIGRP।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करें नेक्स्ट टॉपिक में EIGRP के टेबल्स की अगर हम बात करें फटाफट, तो EIGRP के टेबल्स कितने सारे होते हैं। तो EIGRP में जो फर्स्ट पहला टेबल आपका बिल्डअप होगा वो होगा आपका नेबर टेबल। इसमें इंफॉर्मेशन अबाउट क्या रखा जाता है, इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर नेबर्स, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेबर्स, ये यहाँ पे स्टोर करके आपका रखा जाता है। जो दूसरा टेबल आपका बिल्डअप होता है वो होता है आपका टोपोलॉजी टेबल। या जीआरपी का जो सेकंड टेबल है वो आपका टोपोलॉजी टेबल है। इसमें किसका इंफॉर्मेशन होगा, तो सक्सेसर, जो अभी हमने बात किया था जिसको हम बेस्ट पाथ कहते हैं, सक्सेसर एंड किसका इंफॉर्मेशन होगा, फिजिबल सक्सेसर का इंफॉर्मेशन भी होगा। मतलब आपका बेस्ट पाथ और बैकअप पाथ दोनों की इंफॉर्मेशन इसमें रखी जाती है। थर्ड टेबल जो यहाँ पे आपका EIGRP बिल्डअप करता है वो आपका होता है राउटिंग टेबल, जिसमें क्या होता है, ओनली सक्सेसर इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर किया जाता है। सक्सेसर मतलब केवल बेस्ट पाथ यहाँ पे आपका स्टोर किया जाएगा। ठीक है, ये टेबल्स की बात हो गई। अगर हम EIGRP की मेट्रिक की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो EIGRP के मेट्रिक की अगर हम बात करें, EIGRP मेट्रिक, तो EIGRP के मेट्रिक का नाम होता है कंपोजिट मेट्रिक, कंपोजिट मेट्रिक। अब इसको कंपोजिट हम इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स का कंपोजिशन से बनता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कंपोजिट मेट्रिक। तो कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं, तो इसमें टोटल हम 5 एलिमेंट्स यूज करते हैं। बैंडविड्थ, सेकेंड एलिमेंट है लोड, थर्ड एलिमेंट है डिले, फोर्थ एलिमेंट है रिलायबिलिटी, और फिफ्थ एलिमेंट है आपका MTO। ठीक है, तो EIGRP मेट्रिक कंपोनेंट्स आपके टोटल 5 होते हैं। मेट्रिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें जिसको कंपोजिट मेट्रिक, तो इन पांचों एलिमेंट से आपका मिलके बनता है आपका EIGRP का कंपोजिट मेट्रिक। अब मेट्रिक को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी होता है, तो आपको फॉर्मूला पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये आपका EIGRP का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था थ्योरेटिकली।